हेलो एवरीवन, आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ दिवाली स्पेशल गेहूं के आटे से बनी बहुत ही टेस्टी मोहन थाल की रेसिपी, जो कि बहुत ही डिलीशियस बनती है। तो फ्रेंड्स, आप घर पर ही रखे सामान से बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी लगती है सबको, और आप इसको एक मंथ के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 कप हमने गेहूं का आटा लिया है और इसको हमने अच्छे से छान लिया था। एक बड़े से बर्तन में इसको हम ऐड करेंगे, जिससे कि हमें गूंथने के लिए या फिर हम इसको मतले के लिए बहुत आसान रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हमने सूजी ऐड की है, 4 स्पून लगभग सूजी है, और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। इससे जो है एकदम दानेदार हमारा मोहन थाल बन करके रेडी होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 स्पून घी ऐड करेंगे। आप यहाँ पर कोई भी ईडेबल ऑयल ऐड कर सकते हैं, बट फ्रेंड्स, घी का जो टेस्ट और फ्लेवर आता है वो एकदम बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर आप इसको घी में ही बनाइएगा तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है इसको इस तरह से हम मल लेंगे, और दोनों हाथों से हम यहाँ पर इसमें मोइन लगाएंगे, यानी बहुत अच्छे से हम इसे मोइन लगाना है। इसको मोइन लगाना बोलते हैं, और यहाँ पर ये परफेक्टली मोइन है। आप चाहें तो यहाँ पर 1 स्पून घी और ऐड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इसको इस तरह से बाइंड करके चेक कर लेंगे ये परफेक्टली मोइन है। तो यहाँ पर हमने लिया है मिल्क, और यहाँ पर दूध से हम इसको नीट करेंगे हल्के हाथों से। यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर जो है क्रम्बल्स बन जाएंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से हमें इसे नीट करना है। और यहाँ पर लगभग हमारा जो है आधा कप दूध लगा है, और इस तरह से हमें यहाँ पर इसको दानेदार बनाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमें इसको बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो एकदम परफेक्टली मेज़रमेंट से हमने यहाँ पर इसको रेडी किया है। तो ये टोटल हाफ कप हमारा मिल्क लगा है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये काफ़ी इसमें क्रम्बल्स बन चुके हैं। और तो यहाँ पर हम छलनी से छानेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा फ्रेंड्स। तो इसको हम जो है मिक्सर में चला लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर इसको मिक्सर में ऐड कर लेते हैं, और इसको हल्का सा ही हमें चलाना है, बहुत ज़्यादा हमें नहीं चलाना है। तो यहाँ पर ये दानेदार हमारा जो है जो रेडी हो जाएगा बेस। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, इसको हमने ये इस तरह से हमारा जो गेहूं का आटे को हमने एकदम दानेदार बना लिया है। तो ये काफ़ी बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर एक पैन या कढ़ाई हम ले लेंगे, और उसमें हम एक जो है स्पून घी, एक बड़ा कप हम घी का ऐड कर देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर ऐड करेंगे जो हमने जो बनाया था दानेदार आटे से बनाया था। तो फ्रेंड्स, उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे, और यहाँ पर इसको इस तरह से हम जो है फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है। लो फ्लेम पे इसे जो है इस तरह से हमें फ्राई करना है। तो आप इसका कलर अब देख सकते हैं, और उसके बाद जैसे ये फ्राई होगा तो उसका कलर जो है चेंज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसको हमें लगभग 10 से 15 मिनट तक इसी तरह से फ्राई करना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे आप इसको फ्राई कर सकते हैं, बट इसको अगर हमारी जो कढ़ाई का तला है तो आप इसको मीडियम फ्लेम पे भी फ्राई कर सकते हैं। बट इसको अगर आपका जो कढ़ाई का तला हल्का है तो आप इसको लो फ्लेम पे ही फ्राई कीजिएगा, अदरवाइज़ ये जल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल एकदम चेंज हो चुका है, और ये काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुका है, और काफ़ी अच्छी सी खुशबू भी आ रही है फ्रेंड्स। बहुत अच्छी खुशबू आती है जब ये अच्छे से फ्राई हो जाता है। तो काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुका है और एकदम दानेदार बना है। तो फ्रेंड्स, इसको बस अब हम ठंडा करने के लिए रख देंगे यहाँ पर। और काफ़ी अच्छा हमारा जो है ये फ्राई हो चुका है, और उसका कलर वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा बना है, और बहुत अच्छा टेक्सचर हमारा आया है। तो बस इसको अब हम रख देते हैं ठंडा करने के लिए। और यहाँ पर अब हम चाशनी रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जो है अब हम चाशनी रेडी करने के लिए हम यहाँ पर एक पैन ले लेते हैं, और 1 कप हमने लिया है। उसी कप से हम 1 कप ले लेंगे शुगर, और हाफ कप ले लेंगे हम पानी। तो यहाँ पर हम चाशनी को रेडी कर लेते हैं, और शुगर यहाँ पे मेल्ट कर लेते हैं। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारी शुगर को अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर हमें 1 तार की बनानी है चाशनी, और इसी तरह से हम इसको चलाते रहेंगे। हाई फ्लेम पे हमें इसे बनाना है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा कलर के लिए रेड फूड कलर ऐड किया है। तो फ्रेंड्स, आप ये बिल्कुल ऑप्शनल है, यहाँ पर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, और ये थोड़ी सी कलर के लिए है। और यहाँ पर बस इसको हमने रख दिया है चाशनी बनने के लिए। आप यहाँ पर कोई भी मोल्ड ले रहे हैं तो इस तरह से आप जो है उसमें ये इस तरह का बटर पेपर यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो हम बर्फ़ी बनाएंगे वो आसान तरीके से निकल जाएगी, यानी मोहनताल बहुत आसान तरीके से निकल जाएगा। अगर आपके पास इस तरह से बटर पेपर नहीं है तो आप यहाँ पर जो है
इस तरह से जो है इसको ऑयल से ग्रीस कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से जो है हमारा मोहन थाल निकल जाता है। तो अच्छे से इसको ग्रीस कीजिएगा साइड से, तो काफ़ी अच्छे से हमारा जो है बन जाता है। बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड। तो यहाँ पर जो है चाशनी हमारी रेडी हो रही है, आप देख सकते हैं काफ़ी थिक हो चुकी है और काफ़ी अच्छे से ये बॉईल हो रही है। तो यहाँ पर इसको अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी अभी एक तार की बनी है कि नहीं बनी है। तो फ्रेंड्स अब इसको बस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक तार की हमारी चाशनी देख सकते हैं आप बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो बस अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जो है हमारा जो हमने आटे का बनाया था तो उसको यहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे, और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे क्योंकि ये गर्म है चाशनी और हमारा जो आटा है वो ठंडा हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा दानेदार दिख रहा है, आप देख सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा इसको मिक्स करेंगे और फिर उसके बाद एक साथ मिक्स कर लेंगे और सारे बेस को एक साथ मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स हमें इसे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलाना है, अच्छे से मिक्स करना है बस। और जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा यहाँ पर, तो जैसे ही ठंडा होने लगता है तो काफ़ी थिक होने लगता है। तो हमें बस एकदम से इसको थोड़ा सा चलाने के बाद ही इसको जो है हमें जिस भी आप मोल्ड में बना रहे हैं या किसी प्लेट में बना रहे हैं इसको, तो आपको उसको ट्रांसफ़र करना है ठंडा होने से पहले ही, और बहुत ज़्यादा इसको चलाना नहीं है आपको, नहीं तो आपकी जो मोहन थाल है वो जो है हार्ड हो जाता है और आपका जो है सॉफ्ट नहीं बनेगा। अगर आपको सॉफ्ट बनाना है तो एकदम से ही आपको उसको ट्रांसफ़र करना होगा। अगर आपको हार्ड बनाना है तो थोड़ा सा इसको आप चला सकते हैं, और चलाने के बाद इसको जो है आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं प्लेट में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम इसको प्लेट पे जो है लगा देंगे। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मिलती रहें, और पास में लगी बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर हमने इस ट्रे में इसको ट्रांसफ़र कर लिया है और स्पैचुला की हेल्प से इसको हम सेट कर देंगे। इस तरह से आपको इसको स्पून से भी सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बस इसको आप जिस भी शेप में कट करना चाहते हैं कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने स्क्वायर शेप में इसको कट किया है। तो फ्रेंड्स बहुत ही इजीली आप बना सकते हैं घर पर भी, और फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी बनती है, और साथ में बेसिक इंग्रेडिएंट जो है आप यहाँ पर यूज़ करके जो है घर पर ही रखे सामान से बहुत ही टेस्टी गेहूं के आटे से बनी मोहन थाल की रेसिपी बना सकते हैं। और फ्रेंड्स ये सबको बहुत ही पसंद आती है, आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं 1 मंथ के लिए। और फ्रेंड्स बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, जैसे बच्चे वगैरह खाना नहीं खाते हैं तो आप इस तरह से आटे से बनी बर्फ़ी बच्चों को दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।